गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। तो इंग्लिश में जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे और क्या क्या रहेगा वो बता देती हूँ पहले। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हम क्या क्या देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी। नाउन हो गया, यानी कि जो संज्ञा रहती है वो। प्रोनाउन है, स्पेलिंग, एक मिनट। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाया करो भाई। ठीक है, प्रोनाउन है, वर्ब है आपकी, फिर आपका जो है एडजेक्टिव है, आपका एडवर्ब है, कंजक्शन है। ठीक है, और आपका जो है इंटरजेक्शन है। किसी की वीडियो ऑन है वे ऑफ करो। और प्रपोजिशन है, सॉरी 8 प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आएंगी। हम इन सब चीजों को करेंगे। जब आप इन सब चीजों को कर लेंगे तभी जो है आप जो भी आपकी फीलिंग द ब्लैंक्स होंगे वो तभी आपके कंप्लीट हो पाएंगे, तभी आपको फिल करने आएंगे। जब आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होती है ना, वर्ब कैसी होती है, ये सब चीजें जब आपको पता चलेगी तभी आप उनको कर पाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा नहीं, पहले आर्टिकल ही कर लेते हैं आज, है ना। फिर उसके बाद जो है आर्टिकल है आपके। आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आते हैं आपके। भाई मैसेज और कॉल ना किया करो, 100 बार बोल दिया है। चलो, तो इसके बाद जो है हम आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि यहाँ से जो है एक या दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। और इसके अलावा जो है फिर नरेशंस है आपके, जो मैं अभी वो बता रही हूँ, जो टॉपिक मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, जो मैं करवाऊंगी आपको वो बता रही हूँ। आर्टिकल हो गया, उसके बाद हमारे नरेशंस हैं। नरेशन से भी क्वेश्चन आता है। चेंज द वॉइस है, या चेंजेस द वॉइस जो है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगी। उसके बाद टेंसेस है, तो वो भी मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा जिनके एग्जाम में कंप्रीहेंशन आता है वो भी करवाया जाएगा। ठीक है, कंप्रीहेंशन जो भी आता है जिसके एग्जाम में, उनको वो भी करवाया जाएगा। ये सब जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे आपको करवाने वाली हूँ मैं। ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश में क्या रहता है आपका, लर्न वर्क रहता है। लर्न वर्क जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन लर्न वर्क भी मिलता है। ठीक है, लर्न वर्क में जो है आपके सिनोनियम है, आपके एंटोनियम है। उसके बाद आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, उसके बाद आपके जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं। ज्योतिषना मत लिखो, मत लिखो। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं। और उसके बाद जो है स्पेलिंग्स वाले आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो दे रखी होती है उनको करेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको फ्रेजेस भी आए। तो फ्रेजेस जो है अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अच्छे से आती है तो वो आपके उसी में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई टॉपिक बच गया होगा तो बता देना। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में अभी यही आ रहा है कि पेपर, मेरे माइंड में जो पेपर आ रहा है वो यही जो है मुझे दिख रहा है अभी, कि यही जो है चीजें सब एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, जिसको साउंड नहीं आ रही है फर्स्ट ऑप्शन जो क्लिक कर रहे हैं, अब कैसे बताऊं।
एक मिनट रुको भाई। कैसे पता चलेगा? मधु मधु है और अभी प्रेजेंट। यस मैम। मधु ने ग्रुप में ना डाल देना, स्क्रीनशॉट डाल देना, ठीक है, ने ग्रुप में 06 वाले में, ग्रुप नंबर 6 ठीक में। है, ठीक है मैम। ओके, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम करेंगे इंग्लिश के अंदर। और इसमें जो है आज हम कर लेते हैं आर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से आर्टिकल निपटा लेते हैं। उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी हमारी, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब चलेगी तो उसके लिए लगभग जो है 4 से 5 दिन लग ही जाएंगे फिर। तो आज कर लेते हैं आर्टिकल वाला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। द आर्टिकल। अब आर्टिकल की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो आर्टिकल होते क्या है? ए, एन और द, ठीक है। ए एन दी जो है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आर्टिकल इंग्लिश में। एक तो आर्टिकल वो पढ़ रखे हैं ना आपने, कौन से वाले पढ़ रखे हैं? अनुच्छेद पढ़ रखे हैं संविधान के अंदर, ठीक है। लेकिन हम अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसमें कर रहे हैं ऐसे आर्टिकल की बात जिसमें जो है आपको इंग्लिश में जहां पे आप ए एन द का यूज करते हैं वो वाले आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आर्टिकल होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो 2 तरह के रहते हैं। इससे पहले कि 2 तरह के बात बताऊं, मैं आपको और बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल के कई मतलब होते हैं, ठीक है, अलग अलग मीनिंग होते हैं। आर्टिकल का मतलब जो है सामान भी होता है, लेख भी होता है आर्टिकल, ठीक है। फिर अनुच्छेद भी होता है आर्टिकल, फिर जो है उपपद भी होता है आर्टिकल। तो हम जिस आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं वो कौन से की करने जा रहे हैं? इस उपपद वाले की, ठीक है। इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं वो उपपद वाला पढ़ते हैं। अब आर्टिकल जो है वो कितने टाइप का होता है? 2 तरह का होता है, ठीक है। एक इंडेफिनेट, इंडेफिनेट और सेकंड डेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट जो होता है वो कौन सा होता है? हिंदी में से कहते हैं अनिश्चित उपपद। अनिश्चित मतलब कुछ भी चीजें जो है वो निश्चित नहीं है, कुछ भी चीज जो है वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें जो इंडेफिनेट यानी कि इंडेफिनेट होंगी उनके साथ हम उस आर्टिकल को यूज करेंगे। और डेफिनेट यानी कि जो भी चीजें आपकी निश्चित होंगी उन पे हम बात करेंगे, उनका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंडेफिनेट में कौन से आते हैं, तो इंडेफिनेट में आपके आते हैं ए और एन, ठीक है। और डेफिनेट में कौन से आते हैं? तो द आता है। जहां पे चीजें डेफिनेट होती हैं वहां पे हम द लगाते हैं, और जहां पे चीजें डेफिनेट नहीं होती हैं वहां पे हम एन, ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी मैम। मैम प्लीज आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? ओके। ऊपर आपने क्या लिखा है इंडेफिनिट के नीचे? अनिश्चित ना? हाँ, अनिश्चित यानी कि इंडेफिनेट ओके। जो होता है वो अनिश्चित होता है, और डेफिनेट होता है निश्चित होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं ज्यादा स्पीड में बोलूं तो बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितने टाइम इसको करवा चुकी हूँ, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिक ही वो बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट मैम टाइम। एक हाँ जी बोलो। मैम एक बार रिपीट करना क्योंकि अभी आपकी साउंड आई। हाँ तो ज्योतिष ना वो इसलिए आपको अभी आई क्योंकि आपने माइक ऑन नहीं किया था, ऑडिबल नहीं थे आप ना। मैंने कहा कि हम ओके। आर्टिकल करने जा रहे हैं जिसके अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन जो हम आर्टिकल इंग्लिश में करते हैं उसका मतलब उपपद होता है, मतलब यानी कि ए एंड द, इसी को हम आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाना है वो सब चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा आर्टिकल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट जो है यानी कि अनिश्चित, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज जो है वो निश्चित नहीं है, हम श्योर नहीं है उस चीज को लेकर के। और डेफिनेट मतलब हम उन चीजों को लेकर के श्योर हैं, ठीक है। तो इंडेफिनेट में आपका ए और एन आता है और डेफिनेट में आपका द आता है। अब क्लियर है सबको?
जिससे नहीं लिखा Yes, गया ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना, बाद में लिख लेना इसको। क्लियर है? अब जल्दी से बता दो। जी मैम। Yes, ma'am. अच्छा वीना, अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कई बार होता है ना कि स्क्रीन नहीं शो हो रही है हमें, लेकिन बाकी सभी को शो हो रही है। अगर सभी को शो Yes, हो रही है तो मतलब यानी कि अगर एक बच्चे को भी मेरे यहाँ से साउंड और स्क्रीन शो हो रही है तो इसका मतलब मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके वहां पे हो सकता है कि नेटवर्क जो है वीक हो, वेदर वैसे ही खराब है हिमाचल का, तो हो सकता है वीक हो सकता है, तो आप अदर फोन का वाईफाई यूज कर लेना, ठीक है। चलिए ओके मैम। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स देती हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसके बाद और चीजें समझाती हूँ, ठीक है। आई वॉट डैश एप्पल yesterday. Second, dash apple was sweet. Third, there was dash king in Himachal Pradesh. Dash king was stupid. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने पिछले ही कल जो है कुछ एप्पल खरीदे होंगे, ठीक है। पिछले कल मैंने क्या किया, एप्पल खरीदे। अब कितने खरीदे वो नहीं बता रखा है, कितने खरीदे वो नहीं बता रखा, जस्ट क्या बोला कि मैंने यहाँ पे एप्पल खरीदे हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल हुआ ये आपका, डेफिनेट या इंडेफिनेट? Indefinite. इंडेफिनेट हुआ, ठीक है। कौन सा हुआ, इंडेफिनेट हुआ, जिसमें ए और एन लगता है। तो यहाँ पे एन का यूज होगा, बाद में बताऊंगी कि ए और एन कहाँ कहाँ लगता है। फिलहाल अभी मैं ये बता रही हूँ कि कौन सा आर्टिकल है आपका, ठीक है। डैश एप्पल वॉज स्वीट, मैंने कहा एप्पल जो है वो बहुत ही स्वीट है, तो ये कौन सा है, डेफिनेट या इंडेफिनेट? डेफिनेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रखा है, मैं श्योर हूँ उस चीज को लेकर के कि वो एप्पल जो है वो कैसे है, स्वीट है, तो मतलब द आएगा, द जो है वो आपका डेफिनेट में लगता है। देयर वॉज डैश किंग इन हिमाचल प्रदेश, कि वो जो है वो हिमाचल प्रदेश का राजा था। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट या इंडेफिनेट? Definite. इंडेफिनेट। Definite. डेफिनेट। हाँ Indefinite. डेफिनेट ही होगा। डेफिनेट क्यों होगा, हमें पता है कि वो कहाँ का राजा है, हम श्योर हैं कि वो हिमाचल प्रदेश का राजा था, तो यहाँ पे ए किंग आएगा, ठीक है। डैश किंग वॉज स्टूपिड, कि किंग जो है वो सॉरी The इंडेफिनिट आएगा, इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। हमने ये तो बोल दिया कि राजा जो है वो, मैंने सॉरी हिमाचल का नहीं था, इन था, ठीक है। हिमाचल में राजा है, अब हिमाचल में कहाँ पे राजा है ये नहीं बता रखा है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, इंडेफिनेट होगा। सॉरी मैंने जो है हिंदी में ट्रांसलेट गलत कर दिया था, इन था, इसमें क्या था कि वो वहां जो है या वे जो है वो हिमाचल में राजा है। अब हिमाचल में कहाँ करके है ये नहीं बता रखा कि शिमला का है या कौन है, ये भी नहीं बता रखा है कि कौन है, ठीक है। तो ए आएगा इंडेफिनिट। अब डैश किंग वॉज स्टूपिड, राजा जो है वो मूर्ख है, king. द किंग The आएगा, है king. ना, Definite. डेफिनेट होगा, द किंग होगा, ठीक है। तो डेफिनेट क्या होती है चीजें, इंडेफिनिट क्या होते हैं, ये पता चल गई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को पता चल गया कि डेफिनेट और इंडेफिनेट चीजें क्या होती हैं। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं साउंड्स, यानी कि उच्चारण जिसे आप कहते हैं। साउंड्स के आधार पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है साउंड्स के आधार पे जो है अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 44, ठीक है। जिसमें कुछ स्वर रहते हैं, कुछ व्यंजन रहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, कुछ साउंड जो है वो वोबल साउंड रहेंगी। किसी का माइक ऑन है, माइक पे क्लिक करो दोबारा से।
वोवल साउंड्स रहती हैं कुछ, और कुछ कॉन्सोनेंट्स साउंड्स रहती हैं। यानी कि वोवल साउंड का मतलब है कि आपके जो यहाँ पे देखें अ, आ, ई, उ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये जो भी आते हैं ये किस में आते हैं, आपके वोवल्स साउंड में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, वोवल साउंड में। हिंदी में इन्हें कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। अब जब भी हम साउंड्स की बात करते हैं, जब भी हम आर्टिकल करते हैं, तो हम देखते हैं कि साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें करेंगे। तो साउंड्स के अकॉर्डिंग के मैंने यहाँ पे बात की। अब देखिए, ये तो यहाँ पे हमने 13 लिखे हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, तो 20 होते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे जब हम करेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हैं और चीजें। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। कॉन्सोनेंट में हमने कहा कौन कौन से होते हैं, जैसे क बरग, च बरग, ट बरग। ठीक है, क बरग, च, क, ख, ग, घ वाले जो है ये ज्ञानी तक जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, व्यंजन में आते हैं। तो वॉवल्स में जो है, वॉवल्स के साथ हम लगाते हैं एन, और कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज करते हैं ए का। ठीक है, वॉवल्स के साथ हम लगाते हैं एन, और कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज करते हैं एन का। ये होता है 24, 24 प्लस 20 44। ठीक है, अब इन्हीं को अगर हम इंग्लिश में देखें कि वॉवल्स जो है इंग्लिश में कौन से होते हैं, इंग्लिश में अगर वॉवल्स की बात करूं तो कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इंग्लिश में कितने 5 है, लेकिन साउंड्स के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो साउंड्स के अकॉर्डिंग जो है 20 बता रखे हैं। और कौन से होता है, अ, आ, ई वाले जो साउंड्स आती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके वॉवल्स होते हैं। एग्जाम्पल दूंगी तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देती हूँ। डैश यूनिट, डैश यूनियन, डैश यूनिवर्सिटी, डैश अम्ब्रेला। अब देखिए, हम दोनों चीजों में देखेंगे, इंग्लिश में भी और साउंड्स में भी। सबसे पहले हमने इंग्लिश में देखा तो क्या है, यू, यू क्या है आपका, वोवल्स है। लेकिन जब हम इसे साउंड्स में देखेंगे, हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो साउंड्स में यू जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यू जो है ऐसे लिखा जाएगा। तो ये य है, तो य जो है वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। इसमें आता है क वाले, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग में। तो यू जो है, तो जब भी हमने कहा कि साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे ए और एन का। ठीक है, ओनली साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे, हम यहाँ वाले इन चीजों के आधार पे नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है ना बात मेरी, कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि साउंड्स के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे साउंड्स देखी, यूनिट बन रहा था, यू आ रहा था, यानी कि य आ रहा था। य जो है वो आपका व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो हम क्या यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनिट आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है यू है चाहे, लेकिन जब साउंड्स देखेंगे तो क्या होगा, यूनियन। तो य है यहाँ पे, तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब या आगे है हमारा यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी, तो यू यानी कि य है, तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब है अम्ब्रेला। तो इसको हिंदी में साउंड्स में देखें तो कैसा है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो अ है, तो अ जो है वो क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, वोवल है, वोवल होता है। हाँ सॉरी, वोवल्स है ना, मैंने वोवल्स था, कॉन्सोनेंट बोल दिया। वोवल्स है, और वोवल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, ए और एन जो है वो हम कैसे यूज करेंगे। यस मैम, यस मैम। चलिए एक आध आपको एग्जांपल देती हूँ, पता चल जाएगा। ठीक है, इट इज डैश
ओपन, सेमिनार, एग्जाम में इस तरह से आते हैं, ठीक है। आई हैव डैश 1 रुपी नोट। चलिए फर्स्ट वाले में बताइए कि क्या होगा। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले डैश के बाद जो दे रखा होगा आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज आर्टिकल यूज करना है, ए या फिर एन में से। एन आएगा। आपने क्या देखना होता है, ये देखना होता है, ठीक है। ओ है, वो चाहे ओ है आपका, लेकिन हिंदी में जब हम इसको देखेंगे साउंड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओपन, ठीक है। तो क्या अ है, अ जो है वो आपका बॉबल्स होता है, बॉबल्स में क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। आई हैव 1 रुपीज, अब देखिए है तो ओ यहाँ पे भी, लेकिन साउंड्स के अकॉर्डिंग क्या है, वन, व, ठीक है। जब व है तो व आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ए आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा एन ही लगता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके साथ हमेशा एन ही लगता है, जैसे लिख लो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। हेयर, ठीक है। ऑनर्स, हॉनेस्ट, मैन, ठीक है, या फिर आर्स। तो इन सब के साथ हमेशा क्या लगता है, एन का ही प्रयोग होता है। एन एन जो है हॉनेस्ट मैन हो गया आपका, ऑनेस्ट मैन होता है ना, ओ हो जाता, अ हो जाता, ये भी ठीक है। आवर्स है तो वो भी अ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इनके साथ क्या लगेगा, एन का ही प्रयोग होगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एन का ही प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ए और एन का प्रयोग जो है हम एब्रीविएशन से पहले करते हैं। जहां पे भी आपको ए और एन जो है, जहां पे भी आपको एब्रीविएशंस दे रखी होती हैं, एब्रीविएशंस दे रखी होती हैं, उनसे पहले करते हैं। जैसे आपको दे रखा है एमएलए, ठीक है, तो इससे पहले आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। सीपीयू दे रखा है, फिर एसएचओ दे रखा है, एमपी दे रखा है, सीडीओ दे रखा है, ठीक है। इससे पहले क्या करेंगे, आप किस चीज का प्रयोग करेंगे, आप ए और एन में से। एमएलए है तो एम है साउंड के अकॉर्डिंग, तो ए है तो क्या आएगा यहाँ पे, एन। सीपीयू है, सी है तो सी को साउंड के अकॉर्डिंग सी ऐसे है, तो मतलब स है तो क्या आएगा आपका, ए आएगा, ठीक है। एसएचओ है, एस है तो ए है तो क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद एमपी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, ए। फिर है सीडीपीओ तो सी है तो क्या आएगा, ए, ठीक है। ए और एन का यूज जो है कहाँ कहाँ करते हैं, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ए और एन का यूज आज हमने देख लिया है। कल हम देखेंगे द का यूज, कि द जो है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। और थोड़ा सा अगर हो सका तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको उसमें बता दूंगी कि अगर आपको ए और एन समझ नहीं आया तो और भी रूल्स हैं जिसके थ्रू हम उसको नेक्स्ट पैटर्न के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है रूल्स लिखवाए जाते हैं। लेकिन ये वाला मुझे लगता है ज्यादा इजी है ये वाला तरीका, इसीलिए मैंने आपको जो है दूसरा वाला नहीं करवाया। अदरवाइज मैं दूसरा करवाती थी पहले, है ना। दूसरा इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अगर आपको उसकी वीडियोस चाहिए होगी तो मैं वैसे ही सेंड कर दूंगी बाद में ग्रुप में आपको, ठीक है, जो मैंने दूसरे तरीके से भी करवाए हुए हैं आर्टिकल। चलिए क्लियर है सबको, सब बातें जितनी आज जितना भी हमने क्लास में आज किया सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए ठीक है, तो आपकी जो क्लास है अब 12 बजे है, ठीक है, 11 नहीं होगी, 12 बजे होगी आज से आपकी क्लास। तो 12 बजे जो है सभी क्लास के लिए जो है तैयार रहना।
मैम थोड़ा सा स्टार्टिंग का करवा दो, क्योंकि उस टाइम मेरे पास साउंड नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग का कुछ नहीं था, स्टार्टिंग का यही था कि हम आर्टिकल करने जा रहे थे। ठीक है, आर्टिकल जो है वो क्या होते हैं, इंग्लिश में हम आर्टिकल करते हैं Hello. हाँ जी। जिसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे समान, लेख, अनुच्छेद और उपपद। ठीक है, तो आर्टिकल हम जो इंग्लिश में करते हैं उसका मतलब होता है आपका उपपद, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर डायरेक्ट डेफिनेशंस लिखनी हो तो ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ठीक है, जो आपके ए और एन और द होते हैं उसी को हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद था आर्टिकल जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं आर्टिकल के, तो दो तरह के जो है इसके पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित उपपद और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित उपपद। तो इंडेफिनिट में वो चीजें आती हैं जो जिसमें हम श्योर नहीं होते, हमें नहीं पता होता है कि कितनी चीजें, ठीक है, या फिर कहाँ पे वो चीज घटित हो रही है हमें नहीं पता होता है, और हम अनिश्चित जिस चीज की बात करते हैं वो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसमें हम ए और एन का यूज करते हैं। तो मतलब ए और एन जो है आपके वो क्या है, इनडेफिनिट है, और द जो है वो आपका डेफिनिट है। क्लियर है? ओके मैम, क्लियर है मैम, थैंक यू। ठीक है, और इसके बाद जो है वो तो आपको आपने शायद कर ही लिया होगा, एग्जांपल्स दिए थे मैंने यहाँ पे। हाँ जी, हो गया। चलिए ठीक है, तो सभी की क्लास जो है अब कितने बजे है, 12 बजे है नेक्स्ट क्लास। Excuse me, मैम आज मैथ्स की भी होगी हाँ, स्टार्ट? मैथ्स की क्लास भी होगी शायद, हो सकता है केमिस्ट्री की भी, केमिस्ट्री वाले जो है, अच्छा केमिस्ट्री वाले अभी तो है नहीं इसमें, है ना, अभी तो है नहीं, पर हो सकता है मैथ्स की जो है, मैथ्स की आज होगी। सर ने बोला था कि शायद वो 10 से 11 के बीच में लेंगे, अब पता नहीं केमिस्ट्री के लेते हैं कि मैथ्स की लेते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री भी इस बार वही स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो वो अच्छा करवाते हैं, इसलिए ओके, केमिस्ट्री भी तो वो ही मैम करवाएंगे इस बार। स्टेटस में या फिर आप मैसेज ग्रुप में डाल हाँ, मैं देना ना ग्रुप में डाल दूंगी मैथ्स या की तो पहले। स्टेटस डाल दूंगी ना, आप टेंशन ना लो, मैं बता दूंगी। उन्होंने बोला था कि मैं आज लूंगा, एज अ डेमो क्लास लूंगा। अदर बच्चों के लिए डेमोज है, आपके लिए जो है वो रेगुलर क्लासेस है। ठीक है, तो जो भी बेसिक ओके सर मैम, करवाएंगे अच्छे थैंक से यू। करना, और अगर कुछ नहीं पता चले तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और अच्छा ही करवाते हैं सर वैसे। अगर अगर जल्द फास्ट करवाएं तो भी बता सकते हैं, तो अच्छा ही करवाएंगे। रेनू का टाइमिंग इसलिए चेंज की क्योंकि 11 बजे जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनके बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो फिर मुझे लगा कि 12 बजे जो है वो सही है। ठीक है, और 12 बजे तक आप जो है जो भी आपने लंच बनाना है वो भी बना सकते हैं, तो 12 बजे से 1 के बीच में थोड़ा फ्री रहना, और फिर 1 बजे जो है जो भी आपका लंच वगैरह होता है घर पे तो आप वो अच्छे से कर सकते हैं सभी के साथ। ठीक है, ओके मैम।